हेलो बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं पाठ 6 लिंग जेंडर, जो कि पुस्तक हिंदी व्याकरण कक्षा 3 का एक पाठ है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लिंग जेंडर के बारे में बात करेंगे। लिंग से संज्ञा शब्दों की जाति, स्त्री या पुरुष की पहचान होती है। तो जो लिंग होते हैं उनसे संज्ञा शब्दों की जाति यानी कि स्त्री है या पुरुष है, इन सब की हम पहचान कर सकते हैं। दिए गए चित्रों को देखिए, पढ़िए और समझिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिए गए हैं, उनको देखते हैं और पढ़ते हैं। पहला चित्र देखिए, मोर मोरनी नाच रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर मोर जो है ये पुरुष जाति का शब्द है और मोरनी जो है ये स्त्री जाति के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से इस चित्र में आप देख सकते हैं लड़का लड़की पढ़ रहे हैं। लड़का पुरुष जाति के लिए प्रयोग किया जाता है और लड़की को हम स्त्री जाति को बोध करने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला चित्र देखिए, किसान गाय और बैल को चारा खिला रहा है। इसी प्रकार से गाय और बैल। अगला चित्र, नौकर नौकरानी काम में व्यस्त हैं। तो नौकर और नौकरानी यह भी लिंग है। यह है पुल्लिंग और यह है स्त्रीलिंग। हिंदी भाषा में सभी नाम पुरुषवाचक अथवा स्त्रीवाचक होते हैं। ऊपर दिए गए चित्रों, तो जो हिंदी भाषा है इसमें जो सभी शब्द होते हैं वे या तो पुरुषवाचक होते हैं या स्त्रीवाचक होते हैं। ठीक है बच्चों, जो हमने चित्र देखे इनमें भी हमें दिखाया गया था में मोर, लड़का, बैल और नौकर शब्द से उनके पुरुषवाचक होने का बोध हो रहा है, जबकि मोरनी, लड़की, गाय और नौकरानी शब्द से उनके स्त्रीवाचक होने का बोध हो रहा है। तो जो ये सब है, मोर, लड़का, बैल, नौकर, ये सब पुरुषवाचक का बोध करा रहे हैं और मोरनी, लड़की, गाय, नौकरानी ये सब स्त्रीवाचक का बोध करा रहे हैं। अब हम देखते हैं परिभाषा। स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराएं उन्हें हम लिंग कहते हैं। लिंग के भेद, काइंड्स ऑफ जेंडर। लिंग दो तरीके के होते हैं, पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग। सबसे पहले पुल्लिंग, मैस्कुलिन जेंडर। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे आदमी, गायक, घोड़ा आदि। तो जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उनको हम पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे आदमी, गायक, घोड़ा। स्त्रीलिंग, फेमिनाइन जेंडर। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे औरत, गायिका, घोड़ी आदि। तो जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उनको हम स्त्रीलिंग कहते हैं। औरत हो गई, गायिका, घोड़ी, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। नीचे पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और याद कीजिए। ठीक है बच्चों, तो पुल्लिंग यहाँ दिया है, स्त्रीलिंग दिया है पिता, माता, मामा, मामी, राजा, रानी, बेटा, बेटी, लड़का, लड़की। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। बालक, बालिका, चूहा, चूहिया, बूढ़ा, बुढ़िया, गुड्डा, गुड़िया, चिड़ा, चिड़िया। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। ऊंट, ऊँटनी, मोर, मोरनी, पंडित, पंडिताइन, सुनार, सुनारिन, अध्यापक, अध्यापिका। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। राजकुमार, राजकुमारी, पति, पत्नी, कवि, कवित्री, युवक, युवती, शिष्य, शिष्या, माली, मालिन, पुजारी, पुजारिन, नौकर, नौकरानी। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। धोबी, धोबिन, हंस, हंसिनी, सेठ, सेठानी, लेखक, लेखिका, बकरा, बकरी, सेवक, सेविका, मुर्गा, मुर्गी, हाथी, हथनी। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। बैल, गाय, कुत्ता, कुतिया, नाग, नागिन, नर, नारी, दास, दासी, बाघ, बाघिन, नायक, नायिका, मालिक,
मालकिन, शिक्षक, शिक्षिका। ठीक है बच्चों। आगे, क्या आप जानते हैं कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे चीता, खरगोश, मच्छर, भालू, सियार। ठीक है बच्चों, ये जो शब्द होते हैं ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मक्खी, तितली, छिपकली, लोमड़ी। ये सभी स्त्रीलिंग हैं। ठीक है बच्चों। आगे, देश, पहाड़, समुद्र, पेड़, महीना, दिन आदि के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, जापान, हिमालय, हिंद महासागर, आम, पीपल, बरगद, जून, अगस्त, सोमवार, शनिवार आदि। तो बच्चों, जो देश हो गया, पहाड़, समुद्र, पेड़, महीना, दिन, ये सभी जो होते हैं वे पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक है बच्चों। आ अंत वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे ताला, सोना, लोटा, कटोरा आदि। तो बच्चों, ऐसे शब्द जिनके अंत में आ आता है तो वे शब्द पुल्लिंग होते हैं। ई अंत वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गरीबी, सर्दी, गर्मी, आबादी आदि। तो बच्चों, जो शब्द ई से अंत होते हैं वे सारे स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों और तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, पूर्णिमा, अमावस्या आदि। किसी तिथियों के नाम या नदियों के नाम वे स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके लिंग कभी नहीं बदलते, जैसे मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, वकील, सभापति, इंजीनियर आदि। यह सभी शब्द ऐसे हैं जिनके लिंग नहीं बदलते। इस पाठ में आपने सीखा स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। तो बच्चों, ऐसे शब्द जो स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराएं उनको हम लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराएं उनको हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। अभ्यास, मौखिक कौशल, ओरल स्किल। सोचिए और बताइए। पहला, गायक का स्त्रीलिंग क्या होता है? गायिका। दूसरा, हिमालय स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? उत्तर होगा पुल्लिंग। तीसरा, नौकर का स्त्रीलिंग क्या होता है? उत्तर होगा नौकरानी। बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। प्रश्न एक, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, हिंदी भाषा में सभी नाम डैश अथवा डैश होते हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा स्त्रीवाचक, तीसरा दोनों। उत्तर होगा दोनों। ख, चीता और खरगोश डैश शब्द हैं। पहला स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग, तीसरा दोनों। उत्तर होगा पुल्लिंग। ग, पुल्लिंग शब्दों से डैश जाति का बोध होता है। पहला स्त्री, दूसरा पुरुष, तीसरा दोनों। उत्तर होगा पुरुष। प्रश्न 2, रंगीन छपे शब्दों के लिंग बदलकर खाली रिक्त स्थान भरिए। ठीक है बच्चों। क, रक्षाबंधन के दिन बहन अपने डैश को राखी बांधती है। उत्तर होगा भाई। ख, सुंदरलाल के पास एक गाय और एक डैश है। उत्तर होगा बैल। ग, मामा जी के साथ डैश भी आई हैं। उत्तर होगा मामी। घ, रथ पर बैठकर राजकुमार और डैश घूमने या भ्रमण के लिए गए। उत्तर होगा राजकुमारी। अड़, डैश और नौकरानी काम कर रहे हैं। उत्तर होगा नौकर। प्रश्न 3, रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्यों को पुनः लिखिए। क, हाथी गन्ना खा रहा है। उत्तर होगा हथनी गन्ना खा रही है।
ख, नानी कहानी सुना रही है। उत्तर होगा नाना कहानी सुना रहा है। ग, दादाजी पूजा कर रहे हैं। उत्तर होगा दादी जी पूजा कर रही हैं। घ, अध्यापिका आज छुट्टी पर है। उत्तर होगा अध्यापिक आज छुट्टी पर है। अड़, माली पौधों में पानी दे रहा है। उत्तर होगा मालिन पौधों में पानी दे रही है। च, घोड़ा दौड़ रहा है। उत्तर होगा घोड़ी दौड़ रही है। छ, मेरी कक्षा में 20 लड़कियां हैं। उत्तर होगा मेरी कक्षा में 20 लड़के हैं। ज, शेरनी जंगल में दहाड़ रही है। उत्तर होगा शेर जंगल में दहाड़ रहा है। लेखन कौशल राइटिंग स्किल प्रश्न 4 दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा के ऐसे शब्द जो स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराएं उन्हें लिंग कहते हैं। ख, कौन से शब्द स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं? स्त्रीलिंग शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, पुल्लिंग शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं। ग, सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले शब्दों के उदाहरण बताइए। ऐसे शब्द होते हैं जो ई से अंत करते हैं, जैसे इमरती, जलेबी। इसी प्रकार कुछ नदियों के नाम होते हैं और तिथियों के नाम भी होते हैं जो कि स्त्रीलिंग शब्द होते हैं हमेशा। गंगा, यमुना, सरस्वती और तिथियां जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। घ, नदियों और तिथियों के नाम किस लिंग में होते हैं? नदियों और तिथियों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियात्मक कौशल, चित्रों को पहचानकर उनके नाम लिखिए तथा उनके नीचे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग लिखिए। तो बच्चों, इस प्रश्न में हमें सबसे पहले चित्रों को देखकर उनका नाम पहचानना है और उनका लिंग लिखना है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। क, यह औरत है। जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। ख, नौकर, यह पुल्लिंग शब्द है। ग, शेर, यह भी पुल्लिंग शब्द है। घ, घोड़ा, यह भी पुल्लिंग शब्द है।
अड़ तोता, यह भी पुल्लिंग शब्द है। च स्त्री, यह स्त्रीलिंग शब्द है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। हम मिलते हैं अगली कक्षा में। बाय।